अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ग्रेटर रायलसीमा इमाम मौज़िन काउंसिल मंडल्स कमेटी के ज़िम्मेदार और रायलसीमा लेवल के सदर इन कमेटियों के मौजूदगी में प्रेस मीट रखने के लिए कमेटी के ज़रिए और खुशखबरी इजहार करने की नीयत से, वो खुशखबरी ये है, हमारे शहर कदरी के टीडीपी पार्टी के इंचार्ज आली जनाब कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब पहले से भी इमाम और मौज़िन और उसके साथ साथ मुसलमानों के एकदम हमदर्दाना ख्याल रखने वाले लीडर हैं। जब कभी भी मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई हाजत, कोई ज़रूरियात, कोई काम है तो फ़ौरन आगे बढ़कर उनके तक बात पहुंचते ही फ़ौरन क्या है वो ख़ुद अमल करते हैं। अगर बात बड़ी है, ऊपर तक जाने वाली बात है, तो टीडीपी पार्टी के सदर साबिक चीफ मिनिस्टर इज़्ज़त माब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब इन तक ले जाकर बाकायदा क्या है वो चीज़ अमल में लाने के खातिर पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए आज हमें शहर कदरी के अंदर ये प्रेस मीट इस खुशी पर रख रहे हैं, दोबारा 2024 के हल्के असम्बली के खातिर जो एमएलए कैंडिडेट के खातिर मुकर्रर कर दिया गया है कैंडिडेट को, उस खुशी पर हमें आली जनाब नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि सही शख्स को उन्होंने चुना है। क्योंकि ऐसे हमदर्दाना ख्याल रखने वाले हर इंसान के साथ भी, ज़ात पात का किसी का भी वो ख्याल नहीं करते, हर एक को भी साथ देते हैं। हमारे ये इमाम मौज़िन काउंसिल के मामले में भी 2012-2013 में बहुत सारी तकलीफ़ें हमें इमाम मौज़िन काउंसिल के तरफ से हर खरिए में, हर मंडल में हमें मेहनत कर रहे थे। तो हमारे ताल्लुक़ से हमारे मुसलमान लीडर हजरात हमें तुम्हें क्या कर रहे हैं, तुम्हारी क्या चीज़ है, एक जने भी एक बात नहीं पूछे। गिनती में 1-2 जने कोई हमदर्द किए होंगे, बल्कि जो बड़े से बड़े लीडर हैं कोई भी हमें उसके बारे में हमारी फ़िक्र करना हो या हमारे बुलाकर बातचीत करना हो, कोई भी नहीं। सब के सब क्या है अपने आप में हमना को अल्लाने की भी कोशिश करे। ये इमाम मौज़िन को तनख्वाह गवर्नमेंट से आएगी तो वो हराम है, और उसके बाद क्या है वो हुकूमत से नहीं पूछना है, वो तुम्हें आकर इनको मीटिंग रख लो, उनको मीटिंग रख लो बोल के हमना कोई एक इंसान भी, कोई एक लीडर भी हमें क्या है आकर साथ देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे वक्त में हमारे ये मामलात अखबार में आ रहे थे, न्यूज़ में आ रहा था, तो उस वक्त में हमें कभी भी जब एमएलए थे 2013, 2012, 2013 के अंदर बात बता रहा हूं मैं आपको, हमारे कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब बाकायदा क्या है हमें फ़ोन करके बुलाए, तुम्हारा ये प्रॉब्लम क्या है इमाम मौज़िन काउंसिल का, ये बोलो, बाकायदा क्या है हमें उसे पूरा करेंगे। तो उस मामले को हमें असेंबली तक लेकर जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे इस मामले में पूरा साथ देने के खातिर, और उसी के साथ साथ उस मामले को पूरा मुकम्मल करने में इमाम मौज़िनों की तनख्वाहों के ताल्लुक़ से हमें साथ दिए। और उसी के साथ साथ क्या है उस मामले को जब टीडीपी पार्टी रूलिंग में आई, कदरी को आए नारा चंद्रबाबू नायडू साहब जब सीएम बनने के बाद, इस तरीका अब अभी 2 दिन के पहले जो मामला चला उसी तरीके से सीएम साहब के सामने खोड़कर इमाम मौज़िनों को तनख्वाह देना ज़रूरी है। इमाम मौज़िनों को क्या है हालात बहुत क्या है गरीब क्या है इलाकों के अंदर बहुत सारे मस्जिदें ऐसे हैं जिनकी आकर आमद नहीं है, वहाँ पर उनको तनख्वाह मिलना भी बहुत तकलीफ होती है। सही वक्त में मस्जिद में इमाम साहब ने नमाज नहीं होती, तो साहब हमें हुकूमत की तरफ से अगर हमें हर मस्जिद को भी जो आकर गरीब इलाके में जो आकर जिन मस्जिदों को आमदनी नहीं है उनको अगर हमें तनख्वाह देंगे तो मस्जिदों के अंदर क्या है इमाम साहिबान की तनख्वाह की सहूलत भी होगी, और उसी के साथ साथ क्या है इमाम साहिबान और उसके वहाँ के इलाके के आदमियान भी क्या है नमाजों के खातिर मस्जिदों की आबादी भी कर लेंगे। तो ये बात बताने के बाद फ़ौरन जब सीएम साहब ने 2014 में बाकायदा अमल में लाए, आज हमारे पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर कम से कम 5125 मसाजिद को क्या है तनख्वाह मिल रहे हैं।
उसी के साथ साथ शहर कदरी में 70 से लेकर 80 के अंदर तक मरीजों को क्या है तनख्वाह मिल रहे हैं। ऐसी फिक्र करने वाले अब इस वक्त फिर अब क्या है, जो साबिक चीफ मिनिस्टर साहब जो आए थे नाना चंद्रोवर साहब को, उनके सामने बताए कि इमाम मौज़ूनों को घरों की ज़रूरत है, तो अब उसके बारे में भी उन्होंने वादा करके गए। तो इसी तरीके से क्या है, किसी इमाम के खांदे पर क्या है बंदूक रख के जलाने की आदत हमारे लीडर कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब को नहीं है। वो सिर्फ इमामों, मौज़ूनों और मुसलमानों के लिए खिदमत करने में हर वक्त सामने रहते हैं, सिर्फ बोलना एक बाकी है। इसलिए हमें आज इमाम मौज़ून काउंसिल कमेटी की तरफ से हमें कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी के साथ साथ दुल्हन स्कीम की बात भी बताऊं मैं आपको। दुल्हन स्कीम पूरे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 2600 2700 बच्चों को आई है, तो खाली हमारे कदरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 750 800 बच्चों को मिली है। अगर यहां तक के जब इलेक्शन कोड के करीब में आ गया मसला, बहुत जनों को क्या है दिलों के अंदर ये इरादा था कि अब नहीं आएगा, इलेक्शन कोड आ गया है, पैसे नहीं पड़ेंगे, बहुत जने खामोश रह गए थे। जिनको अकाउंटों में पड़े उनको मालूम नहीं हुआ, चाहे वो ऑटो चलाने वाले हो या गाड़ी चलने वाले हो, बेलदार करने वाले हो, ऐसे इंसानों को घरों तक भेजकर तुम ना को क्या है दुल्हन स्कीम पड़ी हुई है, तुम्हें रकम काट लीजिए बोलकर इतनी मेहनत कराने की खातिर हम लोग जो सपोर्ट थे वो कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब थे। तो आज देखें कि दुल्हन स्कीम का सिर्फ नाम है, किसे पड़ती है क्या है अब तक किसी को कोई पता नहीं है। उस वक्त में खाली शहर कदरिया और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 750 क्या है औरत बच्चियों को दुल्हन स्कीम पड़ा। और मदरसा और मकतब बोर्ड के ताल्लुक से चंद्रबाबू नायडू साहब के जमाने में हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर सपोर्ट टू मदरसास तुमनाकू एसएसए के अंदर मदरसा सपोर्टिंग में पूरे आंध्र प्रदेश में 560 मदरसे हैं, 16,000 बच्चे पढ़ते हैं, इस पर 2000 खानदान उसके अंदर मौजूद हैं। उन मदरसों को मिड डे मील्स के साथ उस मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा को और उसके बाद जो अंग्रेजी तेलुगु पढ़ाते हैं वो उस्तादों को हुकूमत की तरफ से 10 से 12,000 तनख्वाह मिलती थी। बल्कि आज 4.5 साल हो गया एक मदरसे के उस्ताद को तनख्वाह नहीं मिल रही। यहां तक के बहुत सारे मदरसे बंद भी हो चुके हैं। इसके अंदर इतने खानदाना रख लेकर भी आज हमारे क्या है हुकूमतें जो आने वाले हैं सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों जग जाओ, देखें जो इंसान हमें साथ देता है उसकी साथदारी करना चाहिए। जो इंसान सामने बैठकर सिर्फ शहद लगाने की बातें करके चल जाता है, हमारे जो क्या है काम को वक्त को इस्तेमाल कर लेता है, ऐसे लीडर के साथ नहीं। जो लीडर हमें बात हमारी जबान से निकलने उससे पहले मालूम कर लेकर अमल करने वाला लीडर, ऐसे लीडर को करें। वो लीडर कौन है? कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब हैं। इसलिए क्या है एक दुल्हन स्कीम ले लें, एक मदरसा बोर्ड के ताल्लुक से ले लें, एक इमाम मौज़ून काउंसिल के बारे में ले लें, रोशनी दुकान मकान के ताल्लुक से ले लें, और बहुत सारे ऐसी स्कीम हैं। इन स्कीमों के ताल्लुक से मुसलमानों का रहबर बनकर काम करने वाला लीडर अगर कोई है हमारे शहर कदरी के अंदर तो वो सिर्फ कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब हैं। आज उनको वो चीज मिली। आज हमें एक इमाम मौज़ून काउंसिल के कमेटी के जितने जिम्मेदार हैं, इमाम मौज़ून हजरात हैं, हमें सब एक होकर जुड़कर इस बार 2020 प्रचार के इलेक्शन में पूरे इकट्ठा होकर अपनी मेहनत, अपने खून को अपने पसीने में बदल कर क्या है उनको कैसी हालत में जिता लेंगे। अपना वक्त कुर्बान करेंगे, अपना क्या है पसीना, अपना खून, अपना पैसा भी यहां तक कि कुर्बान करने के लिए हमें पीछे नहीं जाएंगे। कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब को कंपलसरी हमें क्या है 2020 प्रचार में एमएलए बनाकर क्या है हमें चंद्रबाबू साहब को हमें गिफ्ट के बतौर देने की हमें पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आज हमें मुसलमानों को चाहिए, इमाम मौज़ून मुतवल्ली साहब को चाहिए कि इस बात पर गौर करें। जो इंसान हमें साथ दे, हमारा रहबर है, मैं हूं बोल को हमारे पीछे हाथ रखने वाला है, ऐसे इंसान को चुने। पैसे के खातिर, बिरयानी के खातिर, कोई और हिरिस के खातिर कर लेंगे तो समझे कि ये 2-4 साल जो गुजरे वो क्या क्या गुजरा सबके ऊपर मालूम है। उसके बारे में खुला बोलने की जरूरत नहीं। आप हजरात आइंदा भी उसी नुकसान में घुसकर, उसी खसारे में घुसकर तकलीफ उठाने से बेहतर है कि अच्छे शख्स को, अच्छी पार्टी को, टीडीपी पार्टी को जिता ले यहां से लेकर ऊपर तक भी। और उसके साथ साथ क्या है एमएलए साहब को अच्छी हाईएस्ट मेजॉरिटी से कंदिकुंटा वेंकटा प्रसाद साहब को क्या है एमएलए के हैसियत से जिताकर हमें क्या है चंद्रबाबू साहब को क्या है गिफ्ट के हैसियत से देना है और हमें सब मिलकर खिदमत करना है। बस यही बातें हैं कि इन बातों को आप हजरात को सुनाएं, क्योंकि मालूम हो हक क्या है, खिदमत क्या है। इसलिए मैं आपको मीडिया के सामने आया, जो मौका मुझे दिया गया। हमारे ग्रेटर रायलसीमा इमाम मौज़ून कमेटी के जिम्मेदारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हुआ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।